गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संसद की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ अवनयन हो रहा है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संसद की जो भूमिका है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो संकुचन हो रहा है। तो इसके बारे में ये जो मुद्दा मैंने उठाया है वो ये है कि संसद की भूमिका हम ज़्यादातर उसमें स्ट्रक्चरल अध्ययन करते हैं कि भाई उसके 2 सदन होते हैं और क्या वो प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आज इसका क्या रूप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 14 सितंबर से जो संसद का मानसून सत्र कोरोना महामारी के दौरान एक मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि भाई लोगों को कोरोना की बीमारी का भी ध्यान रखना था और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए संसद की कार्यवाही को पूरा करना था। हम सभी जानते हैं कि जो कोरोना के दौरान ये जो महामारी है इसके दौरान संसदीय जो सत्र है वो बहुत कम हुए। इसी तरह से राज्यों की विधानसभा के भी बहुत कम सत्र आयोजित किए गए। कुछ सत्र तो केवल एक दिन के लिए आयोजित हुए, जिनमें उन्होंने बहुत सारे अध्यादेशों को मंजूर कर दिया और उसमें कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य पर भी प्रश्न बहुत कम उठाए गए। दूसरी बात यह है कि शून्यकाल को समाप्त कर दिया गया और ये निर्धारित किया गया कि शारीरिक दूरी का संसद पालन करेगी। शून्यकाल जिसमें संसद सदस्य अपने निर्वाचकों एवं जनहित के मुद्दे उठाते थे उसको समाप्त कर दिया गया। सरकार के पास निर्णय लेने और विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को करने का जनादेश होता है और जो कि विधायिका के प्रति जवाबदेही सरकार होती है। तो ये एक प्रश्न उठ सकता है कि विशेष स्थिति में जब हम इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। चुनावों इतने पैसा खर्च करके लोकतांत्रिक राज्य में चुनाव किए जाते हैं और जनता के प्रति ये लोग उत्तरदायी होते हैं। यदि हाँ संसदीय कार्यवाही द्वारा नीतियों द्वारा जनता के लिए लाभकारी नहीं समझी जाती तो मतदान के माध्यम से हम इसे हटा सकते हैं। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि संवैधानिक न्यायालयों में भी ये सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि सभी कार्य संविधान की सीमाओं के भीतर किए जाएं और किए गए हैं। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून भी संविधान सम्मत है। अब एक मुद्दा आता है, बहुत करंट सी बात बता रही हूँ मैं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मामला होता है। ये क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लें हम, ब्रिटिश संसद के कार्य और हमारी संसद के कार्यों के मध्य अंतर का वर्णन करता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जब एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन के विचार की कल्पना की गई थी तब ब्रिटेन की मानवाधिकारों पर संयुक्त समिति ने प्रस्तावों की जांच की। मई की शुरुआत में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम था मानवाधिकार और कोविड-19 पर सरकार की प्रतिक्रिया, डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो इसमें ब्रिटिश संसद ने कहा कि इसमें ये सिफारिश की गई थी कि एक ऐप का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उसे सक्षम बनाने के लिए एक विशिष्ट प्राथमिक कानून हो और ऐसा कानून यह सुनिश्चित करे कि डेटा केवल कोविड-19 के प्रसार को रोकने के सीमित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया है। डेटा को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने पर रोक लगाई जाए। डेटा को केवल एक केंद्रीय डाटाबेस में तभी अपलोड किया जाएगा जब व्यक्ति की कोरोना जांच पॉजिटिव हो अथवा पॉजिटिव होने का संदेह हो और डेटा संग्रहित करने के लिए समय सीमित किया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व संभालने वाले मंत्री को प्रत्येक 21 दिनों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रभावकारिता के साथ साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके विपरीत क्या किया? ये तो था ब्रिटिश संसद का मामला। भारत ने कार्यकारी निर्णय के माध्यम से आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की, ये हम सभी जानते हैं और बार बार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। कि दूसरी बात, लेकिन ये तो शुरुआत की पर उन्होंने अपनी स्थिति को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या ये अनिवार्य है
या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हवाई यात्रा कर रहे हो या रेल यात्रा के दौरान, ये सब क्या है कि विशिष्ट कानून या किसी संसदीय निरीक्षण के बिना किया गया। क्योंकि वास्तव में किसी भी तरह का संसदीय निरीक्षण हम सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान कोई भी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। इसका एक इफेक्ट क्या आया कि अधिसूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। 175 दिनों के बाद संसद की बैठक हुई। आम चुनाव के हस्तक्षेप के बिना संसदीय बैठक न होने की यह सबसे लंबी अवधि है। मतलब बीच में इलेक्शन वगैरह नहीं आए तो भी कोई भी मतलब बैठक नहीं हुई, मीटिंग नहीं बुलाई गई, तो ये सबसे लंबी अवधि मानी गई है। इसमें 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, तो 6 महीने के अंदर बस थोड़े से दिन पहले ये बैठक बुला ली गई, जिसमें क्या हुआ कि इस बैठक में बहुत कम उपस्थिति एमपीज की रही। क्योंकि दूसरी इसमें क्या हुआ, ऐसा जैसे अपन हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे हम दूसरे देशों में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो भी अधिवेशन और समितियां होती हैं घर से ही इनमें भाग लेने में टेक्नोलॉजी अपनाई गई कि भाई ऑनलाइन आप मीटिंग में भाग ले सकते हैं। 900 से अधिक केंद्रीय और लगभग 6000 राज्य सरकार की अधिसूचनाएं यहाँ पर जारी की गई, जो महामारी के प्रबंधन से संबंधित है। यह अन्य विषयों पर सूचनाओं के अतिरिक्त है। एक कामकाजी संसद या समितियों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि सरकारी कार्यों की कोई जांच या मार्गदर्शन नहीं किया गया है। एक और बात आती है कि जब संसद की बैठक हो तो संसद को संकट के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए। ऐसा करना एक सतत मार्गदर्शन तंत्र के बजाय पोस्टमार्टम विश्लेषण अधिक होगा। क्योंकि ये एक बात होती है जैसे कि किसी चीज को कम कीमत पर खरीदें, उच्च कीमत पर बेचें। ये एक पुरानी स्टॉक मार्केट की सलाह की तरह है, जो कि निवेश निर्णय लेने में किसी का उचित मार्गदर्शन नहीं करती हैं। जब चीजें किसी के अनुरूप नहीं होती हैं तो किसी के पास नुकसान उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। एक और मुद्दा इसमें हम चर्चा कर सकते हैं संसद के मामले में, न्यायालयिक हस्तक्षेप। कई नीतिगत मुद्दों में न्यायिक हस्तक्षेप में संसदीय निरीक्षण की कमी को पूर्ण किया गया है। जैसे सरकार द्वारा लॉकडाउन से संबंधित कार्यों और प्रवासियों को होने वाली कठिनाइयों पर संसद द्वारा प्रश्न उठाए जाने चाहिए थे। संसदीय मंचों की चर्चाओं से सरकार को देश भर में जमीनी हालात पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सरकार को उनके अनुरूप कार्य करने में सहायता मिलती। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, जो नीतिगत विकल्पों को संतुलित करने के लिए सही नहीं थे। हालांकि ये माना जाता है कि न्यायालयों के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, जो कार्यान्वयन के साथ विकासशील मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक कमियों को दूर करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं कि न्यायालय ने दूर संचार कंपनियों को सरकार को जो उनका बकाया था उसको चुकाने की अवधि को सीमित करने का फैसला लिया है और कैबिनेट के एक फैसले को खारिज कर दिया है। ये एक नीतिगत मामला है जो दूरसंचार कंपनियों, उपभोक्ताओं और बैंकों के हितों को संतुलित करता है। इस मुद्दे को सरकार द्वारा संसद के निरीक्षण के साथ सबसे अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि ये अवैध है, यानी कि इसमें भ्रष्टाचार कहें तो इस मामले को अदालतों द्वारा निपटाया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो एक दूरसंचार कंपनियां जो इसमें काम कर रही हैं, उनके कुछ लोन वॉन की या कुछ उनकी जो बकाया थे उनको चुकाने की बात की गई है। एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि इनके छोटे सत्र, लघु सत्र और अधिक काम। संसद को अपनी संवैधानिक रूप से अनिवार्य भूमिका को पुनः प्राप्त करना चाहिए। इसके पास 18 दिन के छोटे सत्र में चर्चा करने के लिए क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में मुद्दे हैं। दोनों सदन एक ही भौतिक स्थान का उपयोग करने के लिए पालियों में मतलब शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जो किसी दिन विस्तारित बैठक के दायरे को सीमित करता है। अंतिम सत्र के बाद की अवधि में सरकार ने 11 अध्यादेश जारी किए हैं। इनमें से 5 कोविड-19 संकट और लॉकडाउन से संबंधित हैं। कर देने की तारीखों को आगे बढ़ाना, नए दिवालिया मामलों पर स्थगन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा, संसद सदस्यों एवं मंत्रियों के वेतन और भत्ते में अस्थायी कटौती,
अन्य 6 में से 2 होम्योपैथी और चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को विनियमित करने वाली परिषदों के बोर्डों के आधिपत्य से संबंधित है। एक भारतीय रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों को नियमित करने की अनुमति देता है। कोविड-19 से संबंधित अध्यादेशों का ये एक अस्थायी अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। संसद को विस्तृत जांच के लिए संबंधित समितियों को दीर्घकालिक, जैसे कि कृषि और बैंकिंग से संबंधित मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ मुद्दे इस तरह के हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के प्रचार निपटने के लिए मृत्यु दर को सीमित करने के लिए शामिल है। आने वाले महीनों में जो है इनमें संभावित कार्रवाई के विशेष निर्देश संसद द्वारा दिए जा सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पिछले 2 वर्षों से घट रही है, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इसमें बहुत अधिक गिरावट आ गई है, जिससे रोजगार सृजन, बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सरकारी वित्त के लिए दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। सरकार ने इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री बजट लाने की संभावना व्यक्त की है। ये माना जाता है कि जनवरी से बुनियादी जो पूर्वानुमान है, एस्टिमेट है, उनमें परिवर्तन आएगा और चीन सीमा पर जो लगातार हमें तनाव देखने को मिल रहा है, उस पर भी चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। प्रश्नकाल की अनुपस्थिति जो कि अभी बंद कर दी गई है और एक लघु शून्यकाल संसद सदस्यों को सरकार की जवाबदेही रखने और सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि संसद के सदस्यों को अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग यह सुनिश्चित करने में लगाना चाहिए कि नए कानूनों और व्यय प्रस्तावों को चर्चा के बाद ही पारित किया जाए। और हमारे एमपीज का ये ड्यूटी बनती है कि वे भारतीय नागरिकों के प्रति सरकार के काम की जांच करने और नीति का मार्गदर्शन करने में अपनी भूमिका को पूर्ण करें। कोरोना वायरस की वजह से लघु सत्र और बाधाओं के बावजूद उन्हें ऐसा करने के लिए सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। उन्हें हमारे लोकतंत्र में अपनी सही भूमिका वापस लाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो करंट पेपर है, उसमें आपको अगर नहीं भी पूछें तो भी आपको ये ऐड कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो और भी अधिक अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन है इसका कि कोविड-19 ने किस प्रकार से लोकतंत्र में संसद की भूमिका को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में संसद के विधायी अधिकारों की महत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ नवाचारी कदमों की चर्चा करें। थैंक यू।